अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाइए। इस्लाम की पहली जंग बद्र है। जंग बद्र में फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ जिहाद किया है और सहाबा का बयान है कि जब जंग हो रही थी तो आवाज सुनाई देती थी, कुदुम या हेजुम, आगे की तरफ बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ो। हम समझ नहीं पाते थे कि कौन बोल रहे हैं और हेजुम किनसे कहा जा रहा है। तो मालूम ये हुआ कि हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े का ये नाम है और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद उस घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों की हिमायत और मदद में कुफार और मुशरिकीन के लिए जंगे बद्र में जिहाद के लिए तशरीफ लाए थे। और उस जंग की खासियत ये है कि बड़े बड़े कुफार और मुशरिकीन काम से गए, कत्ल हुए और हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताबे रिसालत महताबे नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि जंग कायम होने से पहले आप मैदान बद्र में गए और अपने छड़ी से निशान लगाया। हाज़ा मक़तलो अतबा, हाज़ा मक़तलो शैबा, हाज़ा मक़तलो फलां, हाज़ा मक़तलो फलां, हाज़ा मक़तलो अबी जहल, और आप निशान लगाते थे। जब जंग हुई तो सहाबा ने देखा कि जहां जहां हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताबे रिसालत महताबे नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी मुबारक से निशान लगाया था, वहीं अतबा भी पड़ा हुआ था, वहीं शैबा भी पड़ा हुआ था, वहीं अबू जहल भी पड़ा हुआ था। और जंग बद्र के बारे में मैं बताऊं, हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताबे रिसालत महताबे नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी अनवर को जमीन पर रखकर ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहु अकबर। उस दुआ के अल्फाज मुलाहज़ा फरमाइए कि या इलाहल आलमीन, अगर आज की जंग में मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो सुबह क़यामत तक इस ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कैसी अहम और पुरसोज दुआ थी हमारे आका की। और जब सरकार ने दुआ फरमाई और सरकार ने खुदा से अर्ज किया तो बड़े बड़े कुफार और मुशरिकीन मारे गए और सिर्फ 313 मुसलमानों की जमात थी और बाज ऐसे थे जिनके पास कोई तलवार नहीं, कोई नीजा नहीं, कोई ढाल नहीं, कोई हथियार नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम जंग के लिए जा रहे हैं लेकिन हमारे पास हथियार नहीं। तो मेरे आका ने खजूर की एक शाख ली और उसको 2 हिस्सों में मुनकसिम किया और एक हिस्सा एक सहाबी को और दूसरा हिस्सा दूसरे सहाबी को अता फरमा दिया कि जाओ मैदान जिहाद में इसी से जंग करो। अल्लाह ने अगर चाहा तो यही खजूर का तना और खजूर की शाख तुम्हारे लिए तलवार बन जाएगी। सुभान अल्लाह। चुनांचे दुनिया ने देखा कि कमोबेश 1000 की तादाद में कुफार मुशरिकीन थे और सबके पैर उखड़ गए और अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान बद्र में मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जब काफिरों को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो हजरत अबू सुफियान की सरपरस्ती में जबरदस्त तैयारी की गई और मैदाने
उहद, जहाँ हमारे हुज्जाज मुकर्रम ने देखा होगा कि उहद पहाड़ है एक जानिब और एक मैदान है, और वहीं हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुक़द्दस है। कुफ़ार व मुशरिकीन आया। तो जब जंग की इब्तिदा हुई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए फला तुम पीछे की तरफ रहना, और ए फला तुम अपनी फौज और लश्कर के लेकर आगे की तरफ जंग करना। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि पहाड़ के पीछे से कुफार और मुशरिकीन आकर तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो जाएं और तुम्हारे पैर उखड़ जाएं तो तुम्हारी शिकस्त न हो। हुआ क्या कि जब जंग शुरू हुई और जंग शबाब पे आई तो कुफार और मुशरिकीन के पैर उखड़ गए और माले गनीमत छोड़ कर भागने लगे। तो जब भागने लगे तो पीछे की तरफ मेरे आका ने जिनको ड्यूटी दी थी उन्होंने अपना वो मकाम छोड़कर माले गनीमत लूटने के लिए आ गए, और जब आ गए तो पीछे से कुफार और मुशरिकीन का एक दस्ता आया और वो हमला आवर हुआ और मुसलमानों को जबरदस्त हजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी टॉपिक को मैं बयान करूंगा आपकी इस्लाह के लिए। जब हमला आवर हुए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुफार व मुशरिकीन ने अपने नरगे में ले लिया और सरकार के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, खून का फव्वारा जारी हो गया। उसी में ऐलान हो गया कि लोगों, आफ़ताबी रिसालत महताबी नबूवत रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब वो दुनिया में नहीं रहे और सरकार एक गड्ढे के अंदर पहुंच गए। जब इतना ऐलान हुआ तो कुफ़ार व मुशरिकीन ने सोचा कि जब मेरे आका दुनिया में नहीं रहे तो अब हम दुनिया में रहकर क्या करेंगे। निहायत बेबसी का आलम। इतने में मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घोड़े के ऊपर सवार कुफार और मुशरिकीन के नरगे में पहुंचे, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे आका किस हाल में हैं। जो जब मौलाए कायनात पहुंचे तो कुफार और मुशरिकीन के नरगे में मेरे आका एक गड्ढे के अंदर, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं, खून का फव्वारा जारी है। जो रिवायत और सीरत में आया है कि मौलाए कायनात हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुफार और मुशरिकीन के ऊपर तने तन्हा इस कदर मुजाहिदाना अंदाज से हमला आवर हुए कि तमाम कुफार और मुशरिकीन के पैर उखड़ गए और तितर बितर हो गए। उसी में आपने ऐलान फरमाया कि लोगों, खुशखबरी हो, बशारत हो, मेरे आका शहीद नहीं हुए हैं बल्कि फला मकाम पर गड्ढे के अंदर तशरीफ फरमा है, लिहाजा तुम सब के सब वहां आ जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे मुसलमानों की जान में जान आ गई और सब पहुंच गए। जब सब पहुंच गए तो सरकार गड्ढे से बाहर आया तो फिर कुफार व मुशरिकीन दाहिने की तरफ से हमला आवर हुए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली ये देखो दाहिने तरफ। तो हजरत अली मुश्किल कुशा ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और फिर उसको तितिर बितिर किया। फिर इसके बाद बाएं तरफ से कुफार व मुशरिकीन का जम्मे गफीर आया तो मेरे आका ने फरमाया, ए मौलाए कायनात देखो बाएं तरफ। तो फिर आपने अपने घोड़े का रुख उस तरफ किया और कुफार व मुशरिकीन को तितिर बितिर किया और सरकार सही सालिम उस गड्ढे से बाहर आया। अब गड्ढे से बाहर आए तो खून बह रहा था। रिवायत में आया है कि सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लेकर आती है कि मेरे सरकार कुल्ली फरमाए। तो सरकार ने
कुल्ली के लिए अपने देहने मुबारक को प्याले में लगाया ही था कि पूरा प्याला खून आलूद हो गया। हजरत फातिमा गई और फिर दूसरा पानी लाई, फिर वो खून आलूद हो गया, फिर वो खून आलूद हो गया। तो फिर सरकार ने हुक्म दिया कि कपड़ा जलाओ और कपड़ा जलाकर जो उसकी राख है वो मेरे जख्म पर रखो। तो जब कपड़ा जलाया गया और उस राख को सरकार के जख्म के ऊपर रखा गया तो खून बंद हो गया। ये तो वाकया है। और अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम मोड़ और एक अहम पहलू आज के मुसलमान उसको सुने और अपने लिए ताज़ियाने इबरत समझे। सहाबा जमा हो गए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी है, जंग खत्म हो गई, कुफार और मुशरिकीन भाग गए, सहाबा जो शहीद हुए थे उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। तो तमाम सहाबा जब जमा हुए तो सबों ने अर्ज किया, आए अल्लाह के रसूल, आपके गुलाम आपकी खिदमत में एक इल्तिजा कर रहे हैं, आप अपने गुलामों की इल्तिजा को समाप्त फरमाएं। सरकार ने फरमाया, बोलो क्या कहते हो? तो सहाबा ने अर्ज किया, या इलाहल आलमीन, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक तबलीग फरमाई, लेकिन चंद लोग इस्लाम कबूल किए और उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत सताया, बहुत परेशान किया। तो जब आप बहुत परेशान हुए तो बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, या इलाहल आलमीन रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि या इलाहल आलमीन, मेरी ही उम्मत ने मुझको 950 बरस तक सताया, हमने बड़ी तबलीग और इरशाद की, लेकिन चंद के अलावा ये लोग ईमान नहीं लाए। तो ऐ अल्लाह, तू इनके ऊपर ऐसा अज़ाब मुसल्लत फरमा कि इन काफिरों और मुशरिकों में से कोई भी इस रूए जमीन पर जिंदा न रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन काफिरों और मुशरिकों ने आपको सताया, आपको जख्मी किया, आप पर रोड़े पत्थर बरसाए, दंदाने मुबारक शहीद हो गए। तो जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, ऐ अल्लाह के रसूल, आप भी इन कुफार और मुशरिकीन के लिए बद्दुआ फरमाइए। आहा, रहमतुल लिल आलमीन के रहमतुल लिल आलमीन मुलाहिजा फरमाइए। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं दुआ कर रहा हूँ, तुम लोग आमीन कहो। साहबा खुश हो गए कि आज रसूलुल्लाह इन कुफार और मुशरिकीन के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, अब इस रूए जमीन पर एक काफिर और मुशरिक जिंदा नहीं रहेगा। मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाया और अर्ज किया, या इलाहल आलमीन, मेरी ये कौम जो मेरे ऊपर हमलावर हुई, इस कौम को तू माफ फरमा दे, इसलिए कि ये कौम मुझे नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह। दुआ खत्म हो गई, मुकम्मल हो गई। तो साहब ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमने तो दुआए हिलाकत के लिए कहा था और आप तो दुआए अफ़्व और मेहरबानी फरमा रहे हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि चलो मैं फिर दुआ कर रहा हूँ, तुम लोग आमीन कहना। तो फिर मेरे आका ने दुआ फरमाई, या इलाहल आलमीन, ये मेरी कौम वो है जिसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं कि मैं इनके लिए क्या बन कर आया हूँ। या इलाहल आलमीन, तू इस कौम को हिदायत अता फरमा। सुभान अल्लाह। दुआ खत्म हो गई।
तो सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने तो दुआई हिलाकत के लिए कहा था और आप दुआई हिदायत दे रहे हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं दुआ कर रहा हूँ, तुम लोग आमीन कहना। तो हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताबी रिसालत, महताबी नबूवत, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या इलाहुल आलमीन, हमारी इस कौम को माफ भी फरमा, हमारी इस कौम को हिदायत भी फरमा। ये कौम मुझे नहीं जानती है, इसलिए उसने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके नस्ल से एक ऐसी कौम पैदा होगी जो मेरा खून नहीं बहाएगी, बल्कि मेरे ऊपर अपना खून बहा देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। फिर जब दुआ खत्म हो गई तो सहाबा ने अर्ज किया, या इलाहुल आलमीन, हमको देखा नहीं जा रहा है कि इन कमबख्तों ने आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया, लहू लहान कर दिया और आप एक गड्ढे के अंदर आ गए। हमने तो हिलाकत के लिए कहा था, लेकिन आप हिदायत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। तो सुनो मेरे आका ने क्या जवाब, हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताबी रिसालत, महताबी नबूवत, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे जानिसारों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे खुदा ने मुझको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, किसी के लिए जहमत बनाकर नहीं भेजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, जी जी जी, माशाअल्लाह। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि सरकार के इस उसवे हसना पर अमल करें, दरगुजर करें, कोई गुस्ताखी करें तो माफ फरमा दे, किसी की गलती को माफ कर देने का बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्वे असना पर अमल करने की कुव्वत अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए। जामिया खैरिया अहले सुन्नत वल जमात का तर्जुमान है, मसलके आला हजरत का पैगाम है और इनको मसलके आला हजरत से इतनी मोहब्बत है कि अपना गुंबद भी बनाया है तो रोज़े आला हजरत के रंग का और उनकी शक्ल सूरत का बनाया और सारे मिसबाही हैं, मिसबाहुल उलूम अशरफिया के पढ़े हुए हैं, हुसामुल हरमैन शरीफ को मानते हैं, हुसामुल हरमैन शरीफ पर ईमान रखते हैं। और यही नहीं, जामिया मंजरे इस्लाम के मुफ्ती ने, मरकजी दारुल इफ्ता के मुफ्ती ने इनके हक में बेशुमार फतवे दे दिए, मुफ्तियाने किराम ने दे दिए। लिहाजा ये सुन्नी हैं, सुन्नी रहेंगे और इनकी सुन्नियत में किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। जो इनके ऊपर किसी तरह का कीचड़ उछालते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपना मुहासबा करें, अपना इम्तिहान लें और माजी की रोशनी में मुस्तकबिल के करतूत को समझने की कोशिश करें तो खुद उक़दा हल हो जाएगा, नसीहत मिल जाएगी और उनकी ज़बान बंद हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।